हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारस और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं जीएसटी पर। ओके, तो जीएसटी पर हम पूरा देखेंगे। इशू क्या है, इशू ये हो रहा है जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना हुआ, ठीक है। उस कोरोना के पीरियड में अब बेसिकली यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा है क्या जीएसटी कंपनसेशन। अब जीएसटी कंपनसेशन क्या है वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। क्या उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार ने जो 5 साल के लिए जीएसटी कंपनसेशन तय किया था क्या उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या स्टेट की डिमांड जीएसटी कंपनसेशन के लिए सही है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका वीडियो रहेगा। इस वीडियो को आप आगे देखें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको एक बात और बतानी थी, जैसे कि ये अपना डिलीजेंस क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले जब जीएसटी आया तो आपको पता होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। अब डिस्कशन किन बातों पे हुआ उनको एक बार हम देख लेते हैं। पहली बात क्या थी, पहली बात जीएसटी स्टेट कह रहा था कि स्टेट की जो रेवेन्यू है, अब स्टेट का रेवेन्यू कैसे होता है, स्टेट का रेवेन्यू होता है आपका, मान के चलें वैट से, ठीक है, सेल्स टैक्स पर। अब यहाँ से स्टेट के कुछ रेवेन्यू होता है, तो उस स्टेट कह रहा था सेंटर से कि अगर हमने जीएसटी किया तो हमारा तो अधिकार ही चला जाएगा इनसे। अब इनसे जो हमारा रेवेन्यू होता है, जब हमें कमती होती है तो हम बढ़ा देते हैं, और जब हमारा बेसिकली सही हो जाता है काम तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास पावर थी, ये पावर हमारी चली जाएगी। तो सेंटर ने कहा भाई ऐसा है कि इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, यहाँ से मान के चलें अगर आपके 100 रुपये आते हैं ना, तो जीएसटी में जो प्रोविजन होगा ना, जीएसटी में जो रेट होंगे ना, वो हम इसी हिसाब से रखेंगे कि आपके 100 रुपये आए। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो स्टेट ने कहा ठीक है, ये मान लिया हमने कि आप यहाँ पर रेट स्लैब जो है वो आप इसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। रेट स्लैब की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुई। उन्होंने कहा ठीक है हमने मान लिया, पर अगर फिर भी मान के चलते हैं कि हम घाटे में जाते हैं तो क्या होगा, अगर फिर भी हमें लॉस होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको फिर भी लॉस होता है, फिर भी आपको डर लग रहा है कि लॉस होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक कंपेंसेटरी सेस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा पूरा, कंपेंसेटरी सेस तैयार कर लेते हैं। अब जो कंपेंसेटरी सेस होगा ना, उसमें मतलब क्या होगा कि हम कुछ आइटम्स पर, अब वो आइटम्स क्या है वो अभी हम जब वीडियो बढ़ाएंगे आगे धीरे धीरे वो सारे आइटम्स आपको दिखेंगे। उन सेस पर हम उन आइटम्स पर लगा देंगे, उससे क्या होगा, उससे जो फंड आएगा उससे हम आपको कंपनसेट करेंगे। मान के चलें आप अनुमान किया आपने 150 रुपये आपको आने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 150 रुपये आपके आने चाहिए, ठीक है, और आपको जीएसटी से 100 रुपये आते हैं, तो भाई जो ये सेस हमने कंपनसेट फंड तैयार किया है ना, इससे 50 रुपये की भरपाई सेंटर करेगी आपको। यहाँ प्रॉब्लम खत्म होगी। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर स्टेट कहता है कि आपको पता है कि भैया हम बहुत ही जल्दी जल्दी विकसित हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि आज हमारा 150 रुपये का जो रेवेन्यू है 2020-21 में, वो 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में सेम बना रहेगा। अब 150 के 200 भी होंगे, 200 के 250 भी होंगे। ओहो, तो सेंटर ने कहा अब तो ये दिक्कत है। तो सेंटर ने कहा इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हम क्या करेंगे, बेस ईयर 2015-16 लेंगे, उस बेस ईयर को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, हम उस बेस ईयर को आगे बढ़ाते हुए जो भी आपका बेसिकली यहाँ पर होगा उसको 14% हर साल हम आपका बढ़ाते जाएंगे। मतलब 150 रुपये आपने रेवेन्यू 2015-16 में लिया, 2016 में हम इसको 14% इसको बढ़ा के जोड़ेंगे, 2017 में और उसका 14% इस तरीके से बढ़ा के जोड़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो भाई सब कुछ सही चल रहा था यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा है आपका। अब देखते हैं इसमें कहानी, ये मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब पहले तो देखते हैं। सेम चीज़ लिखी है कि स्टेट को जो ये डर था ना कि उसका पैसा चला जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, सेंटर ने कहा कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। उस कंपनसेट के लिए यहाँ पर कंपनसेशन सेस लगाया। अब कंपनसेशन सेस किन आइटम्स पर लगाया वो देख लेते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स पर, ऑटोमोबाइल्स पर, कोल एंड सॉलिड फ्यूल्स पर, लिग्नाइट, पैन मसाला, एरियट, इन चीज़ों पर आपका सेस लगाया और कहा कि हर साल आपका क्या करेंगे हम 14% 2015-16 को बेस मानेंगे और 14% आपका हर साल बेसिकली हम इंक्रीज करते जाएंगे।
तो भाई शुरू में क्या हुआ, शुरू में तो ये कहानी मतलब स्टेट को थोड़ा सा घाटा हुआ, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया कि जीएसटी फाइल कैसे करना है, जीएसटी चेक कैसे करना है। तो 2015-16, 2016-17 में लोगों को कुछ घाटा हुआ यहाँ पर, ठीक है। 2016-17 में घाटा हुआ, 2017-18 में घाटा हुआ, लेकिन जो ये घाटा था ना, तो जो इन कंपनसेटरी सेस फंड जो था ना, ये मतलब बेसिकली यहाँ से इसको कंपनसेट किया गया। इसमें जो पैसा आया ना इन प्रोडक्ट्स पर सेस लगाकर, वो बेसिकली ना इनको कंपनसेट किया, उसके पास एक्सेस में भी फंड यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो फिर क्या हुआ, 2018 से यहाँ पर प्रॉब्लम चालू हो जाती है। 2018 से क्या होता है, 2018-19 से यहाँ पर ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि अब जो बेसिकली स्टेट्स का जो यहाँ पर स्टेट्स का जो जीएसटी से रेवेन्यू है ना, उनकी जो बेसिकली एक चेक किया जाता है, उन्होंने अपना जो एस्टीमेट निकाला, उस एस्टीमेट से कम हुआ उनका रेवेन्यू कलेक्शन। तो उन्होंने अब सेंटर से कहा भाई हमको कंपनसेट करें आप, और सेंटर ने जो इन प्रोडक्ट्स पर 2018-19 में जो पैसा आया इन प्रोडक्ट्स पर कंपनसेटरी सेस फंड से, अब वो भी कम आया। लेकिन आपको पता है, मैंने बताया पिछले 2 साल में वो प्रोडक्ट्स पर अच्छा खासा पैसा आ गया था, तो 2018-19 में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतनी बड़ी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। प्रॉब्लम हुई कहाँ से, प्रॉब्लम हुई आपकी जब ये कोरोना आया 2020-21 में। देखें आपका कोरोना आ गया। अब कोरोना जब यहाँ पर आ गया 2020-21 में, तो प्रॉब्लम क्या हुई आपकी, देखो 2020-21 में कोरोना आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फंड जो कलेक्शन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब फंड जब कलेक्शन हुआ तो लॉस हुआ उनको रेवेन्यू का। तो अब स्टेट क्या कह रही है, आप हमें वो कंपनसेट करें, क्योंकि आपने कहा था कि जो कंपनसेटरी फंड है ना वो 5 साल तक चलेगा, अब आप हमें इसका कंपनसेट फंड करें। तो सेंटर कह रहा है भाई अगर हम आपको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश भी करें तो हम नहीं कर सकते, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं है। अब वो अगर आप मान के चलो जीएसटी नहीं भी होता, आप बैट वगैरह भी लगा रहे होते, तब भी आपकी ऐसा तो है नहीं है घटता नहीं, तब भी घटना था, तो ऐसे घट रहा है। अब इसमें हम सेंटर क्या कर सकता है, पर स्टेट कह रहा है भाई हमको तो फंड चाहिए, भाई आप कहाँ से भी हमको फंड दो कैसे भी करके। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इन 2020-21 में जो कंपनसेटरी फंड से हुआ, वो 65,000 करोड़ का फंड आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और स्टेट का जो बेसिकली एस्टिमेट है वो कितना है, 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का है। और 65,000 से फंड यहाँ पे तैयार हो पाए आपका कंपनसेटरी। तो इस सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने 65,000 करोड़ को तो कर दिया भाई, अब बचे कितने 2.35 लाख करोड़। तो सेंटर ने कहा भाई देखो हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम आपको 1.1 लाख करोड़ की जुगाड़ कर सकते हैं। अब वो जुगाड़ कैसे होगी, आप क्या कर सकते हो, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओ, वहां से आप लोन उठा सकते हो। और आप क्या होगा, इस पे जो इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट वगैरह जो होगा, उसको बेसिकली जो अगली साल का कंपनसेटरी फंड होगा ना, हम उससे कलेक्ट कर लेंगे, ये कर सकते हैं हम। बाकी आपको 2.35 लाख करोड़ रुपए हम आपको दें, तो उतना पैसा तो है नहीं, अब वो हम दे भी नहीं सकते आपको। तो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बेसिकली अभी मिसट्रस्ट की मतलब जो अब स्टेट कह रहा है कि आपने इतनी इतनी बात बोली थी, हमको तो इतना पैसा चाहिए, अब आप वो पैसा हमको दें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ऑथर यहाँ पर क्या कहता है, ऑथर कहता है यहाँ पर बेसिकली अब सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को ये चीज समझनी चाहिए स्टेट और सेंटर को कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो अब सेंटर क्या कर सकता है, सेंटर ये कह सकता है कि अभी जैसा चल रहा है भाई चलने देते हैं, और जो कंपनसेटरी स्कीम है ना हमारी, उसको हम अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्योरी है ना, वो स्टेट पे बनी रहेगी, स्टेट को भी सेंटर पे भरोसा रहेगा, और इस तरीके से दोनों में सामंजस्य बनी रहेगी। क्योंकि अगर ये सामंजस्य नहीं बनती है, बैलेंस यहाँ पर नहीं बनता है ना, तो जीएसटी में जो अभी रिफॉर्म हुए ना, वो अभी से बहुत ही कम रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। उन रिफॉर्म्स को अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो उन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सेंटर और स्टेट दोनों में बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर वो रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़े तो प्रॉब्लम होगी। अब वो रिफॉर्म्स क्या हैं, अब वो रिफॉर्म्स आप देखें क्या हैं, अब वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जैसे कि अभी जो कंज्यूमर आइटम्स है ना, यहाँ पर ये देखो जो कंजम्पशन आइटम्स है ना, बेसिकली आपके वो सिर्फ 50% ही जीएसटी में है, बाकियों को भी कई सारी जो आइटम्स हैं उनको एग्जाम्पशन लिस्ट में हमने शामिल कर रखा। उन आइटम्स को वापस से जीएसटी में लाने के लिए हमें सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस देखना होगा, तभी वो आइटम्स आएंगे, नहीं तो वो आइटम्स यहाँ आएंगे नहीं। यहाँ पर आप देखें कई सारे आइटम्स हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रियल एस्टेट है, ये कम इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपके जीएसटी में नहीं है। इनको जीएसटी में लाने के लिए हमें स्टेट को, सेंटर को अपने तरफ लेना होगा, तभी वो ये सारी चीज़ें भी लागू कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा।
तो कहीं ना कहीं हमें स्टेट को ये विश्वास दिलाना होगा कि सेंटर उनकी फेवर के लिए ही काम कर रहा है। तीसरा क्या है, तीसरे में आप देखते हैं कि कई सारी लिस्ट बनी हुई है। अब जो ये लिस्ट बनी हुई है ना, जैसे कि स्लैब बने हुए, रेट स्लैब के 5%, 12%, 18%, 28%, इनको एक यूनिफॉर्म, अभी जैसे कि जीएसटी का नारा क्या था, वन नेशन वन रेट। अब इतनी सारी जो लिस्ट बन रही है ना, इससे कई सारी कॉम्प्लिकेशन भी चालू हो जाती हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशन आप यहाँ पर देखें कि इससे क्या होता है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है कि कहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि यहाँ पर इतना रेट लगना है, यहाँ पर इतना रेट लगना है। इस वजह से क्या होता है आपका, इस वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है आपका, मान के चलें कोई एक फैक्ट्री है। अब वो फैक्ट्री का बेसिकली आप देखेंगे बैकवर्ड लिंकेज भी होगा, मतलब कि यहाँ पर वो इनपुट लेगी, उसमें क्या होगा, जो इनपुट पे जो है वो महंगा होगा क्योंकि वहाँ पर रेट आपके ज़्यादा लग रहे होंगे, और जो आउटपुट है ना उस पर रेट कम लग रहे होंगे। तो ये हो जाता है आपका ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये इससे ये सारे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रेट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करना होगा। वो कैसे होगा, जब सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये सारे, इसीलिए ऑथर यहाँ पे कहता है कि इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती है कि यहाँ पर सेंटर क्या कहते हैं, सेंटर स्टेट को एक विश्वास दिलाए कि वो जो कंपनसेटरी स्कीम है ना, वो अगले 5 साल के लिए यहाँ पर बेसिकली उसको बढ़ा रहा है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वजह से आपका यहाँ पर कंपनसेटरी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, कंपनसेटरी सेस की वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और जीएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिफॉर्म्स ला सकेंगे। ओके तो अगर वीडियो पसंद आता है गाइस तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपना भी यहाँ पर व्यू दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या जो कंपनसेटरी स्ट्रक्चर है, कंपनसेटरी सेस फंड है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।